नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं मोमिता स्वागत करती हूँ आप सबको मेरी यूट्यूब चैनल नवनीत मोमिता में। दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज उत्पन्न एकादशी है, तो आप सबको मेरी तरफ से उत्पन्न एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज उत्पन्न एकादशी व्रत की शुभ अवसर पर मैं आप सबके साथ उत्पन्न एकादशी की कथा तथा व्रत कथा शेयर करूंगी। ये जानने के लिए मेरे साथ वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेगा। आशा करती हूँ वीडियो आप सबको बहुत पसंद आएंगे। तो चलिए देर न करते शुरू करते हैं आज का वीडियो। ओम गण गणपति नमः। ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः। उत्पन्न एकादशी की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, मैंने कार्तिक शुक्ल एकादशी अर्थात प्रबोधिनी एकादशी का सविस्तर वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसका व्रत का क्या विधान है, इसकी विधि क्या है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है, कृपया ये सब विधान पूर्वक बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी को उत्पन्न एकादशी कहा जाता है। ये व्रत शंखोद्वार तीर्थ में स्नान करके भगवान के दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है, इसके बराबर पुण्य मिलता है। व्रत करने वाले भक्त को चोर, पाखंडी, परस्त्रीगामी, निंदक, मिथ्याभाषी तथा किसी प्रकार के पापी से बात नहीं करनी चाहिए। इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। उत्पन्न एकादशी की कथा। युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, अपने हजारों यज्ञ, लाखों गोदान भी को भी एकादशी व्रत के बराबर नहीं बताया, सो ये तिथि सब तिथियों में उत्तम कैसे हुई, बताइए। भगवान कहने लगे, हे युधिष्ठिर, सतयुग में मोर नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृत्तांत कहा और बोले, हे कैलाशपति, मूढ़ दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्यु लोक में फिर रहे। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्त के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वे ही तुम्हारे दुखों का दूर करते हैं। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुंचे और वहां भगवान के शरण करते देख हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे कि हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं के रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें। दैत्य से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति, पालन करता, संहार करने वाले हैं। सबको शांति प्रदान करने वाले। आकाश और पाताल भी आप ही है। सबके पितामह ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री और होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, जप, यज्ञ, मन, यज्ञ, कर्म, कर्ता, भोक्ता भी आप ही है। आप सर्वव्यापक है। आपके सिवा तीनों लोकों में चर तथा अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्य ने हमको जीत कर स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिया और हम सब देवता इधर उधर भाग फिर रहे हैं। आप इन दैत्य से हमारी रक्षा करें। और इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे, हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल और किसके आश्रय में है तथा उसका स्थान कहाँ है? ये सब मुझसे कहो। भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में एक ताड़ी जंग नामक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मूर नाम का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा, नक्षत्र, नैऋत्य और आदि सबके स्थान पर अधिकार कर लिया है और सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बन बैठा है, सबसे अजय है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजय बनाइए। ये वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा। तुम चंद्रावती नगरी जाओ। और इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की और प्रस्थान किया। और उस समय जब दैत्य मूढ़ सेना सहित ये युद्ध भूमि में गरज रहा था, उसी की भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं से भागने लगे। और जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़े। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बींध डाला और बहुत से दैत्य मारे गए। केवल मूढ़ बचा रहा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा और भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते हैं उसके लिए पुष्प सिद्ध होता और उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल्ल युद्ध भी हुआ। 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मूढ़ नहीं हारा
और थक कर भगवान बद्रिकाश्रम चले गए और वहां हेमवती नामक सुंदर गुफा थी, उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। और ये गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वहां योग निद्रा की गोद में सो गए। मूड भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देखकर मारने के उद्यत हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्जवल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई और देवी ने राक्षस मूड को ललकारा, युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। श्रीहरि जब योग निद्रा की गोद से उठे तो सब बातों को जानकर उस देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्न एकादशी के नाम से पूजित होंगे। आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त हैं। राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी, जय गणपति बाप्पा। तो दोस्तों आज उत्पन्न एकादशी की व्रत कथा यहीं पर समाप्त हुआ। दोस्तों कैसी लगी आप सबको आज की ये वीडियो, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसे और वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल नारीजीत मोमिता को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से मिल जाए। कमेंट में जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी, जय गणपति बाप्पा लिखना मत भूलिएगा। आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हैं। मेरे फेसबुक इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।